हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 17 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास कि कोई सिस्टम है जीएस आपको गिवन है, यहाँ पे क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक है। ये पूछ रहा है कि आपके पास जीरो से इन्फिनिटी जो हम करते हैं उसको ये जीरो से इनफाइनाइट रूट और लोकस के लिए ये क्या कर रहा है, के की वैल्यू चेंज कर रहा है जो हम करते ही है। ये कहता है k इज इक्वल टू 1.5 पे ना रूट लोकस जो है वो इमेजिनरी एक्सेस को कट कर रहा है। तो बताओ सिस्टम k की किस वैल्यू के लिए स्टेबल है। अब आपने जो जनरली क्वेश्चन किए होंगे ना वो कुछ हमने ऐसे किए थे। ठीक है, कि यहाँ पे रूट्स होते थे, फिर वो यहाँ से k की वैल्यू जीरो, यहाँ पे जीरो, फिर वो एक दूसरे की तरफ k बढ़ाने से ना रूट एक दूसरे की तरफ बढ़ते थे, तो फिर वो फाइनली कहीं ऐसे चले जाते थे इमेजिनरी एक्सेस की तरफ। तो हम सपोज यहाँ पे k इज इक्वल टू 1.5 है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या सोच सकते हो, मतलब हम क्या सोच सकते हैं पहले। ठीक है, कि तो k इज इक्वल टू 1.5 से पहले, बाद में हमें पता है कि ये स्टेबिलिटी अनस्टेबल बन जाएगा, और k इज इक्वल टू 1.5 से पहले पहले ये स्टेबल रहेगा। तो हो सकता है हम उसके तरीके से इसको मार्क कर दें फटाफट, जो जल्दबाजी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन है, दिमाग से आपने क्वेश्चन करना है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसके पहले क्या करो, पोल्स को प्लॉट करो। सबसे पहले पोल जीरो प्लॉट करना है। पोल जीरो प्लॉट करने से मुझे एक चीज आइडिया लगी, k इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, फिर बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक अवे पॉइंट आएगा, फिर एक इधर इसकी तरफ चला जाएगा और एक इधर इसकी तरफ चला जाएगा। इजी। तो आप देख रहे हो k इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे था। ठीक है, और इसने जब कट किया तो k इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 1.5। इसका मतलब ये हुआ यार कि k इज इक्वल टू 1.5 के बाद ही ये लेफ्ट साइड के अंदर घुसा है। और आपको तो पता है स्टेबिलिटी कब आती है, जब वो लेफ्ट साइड के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर जब वो घुसा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब k ग्रेटर देन 1.5 के लिए ये सिस्टम क्या बनेगा, स्टेबल सिस्टम बनेगा। अच्छा, अब कई लोगों को हो सकता है डाउट आएगी ऐसे कैसे गया, इधर की तरफ ही क्यों गया। तो एक चीज तो श्योर है कि यार देखो, यहाँ पे अगर मैं खड़े होकर देखता हूँ इस पॉइंट पे अगर मैं खड़े होकर देखता हूँ तो मेरे को राइट में क्या दिखाई देगा, एक पोल। इसका मतलब यहाँ पे ये रूट लोकस का पार्ट रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपको फिर भी आइडिया लग रहा है, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप क्या किया करो प्रॉपर ना, कभी भी ऐसे कभी डाउट हो तो किसी एक रूट के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करो। जैसे इसकी बात करते हैं, इसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो इसके लिए कितना बनेगा। आपको पता है ना एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। 180 डिग्री माइनस 5, और 5 जो होता है ये बराबर होता है, 5 बराबर होता है पोल का कंट्रीब्यूशन माइनस जीरोस का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको मैं लास्ट थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ। तो पोल का इसके लिए जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो पोल का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो इस पोल के लिए एंगल बनेगा 180 डिग्री। चलो ये तो हो गया 180 डिग्री। अब जीरोस का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखो, जीरोस के कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने बना ही रखा है, मैं डायरेक्टली इसको यही पे दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पोल था, ये जीरो थी। अब देखो इस जीरो से कितना एंगल बनेगा इस पोल के लिए, इस जीरो से पहले मैं जीरो से एक लाइन लगाऊंगा, फिर नीचे की तरफ आऊंगा, फिर मैं हमारे पास ये एंगल बनेगा इसका कंट्रीब्यूशन। इसका कितना बनेगा, यहाँ से पहले एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन और एक यहाँ पे लाइन, ये एंगल भी कितना बना, थीटा बना। देखो, अगर आपको पता है ये हाइट 1 है, ये हाइट 1 है, और ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये गैप 2 है। ठीक है, पोल की लोकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये एंगल कुछ आएगा, सपोज थीटा आ गया, तो यार ये एंगल भी तो थीटा आएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, और अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा है। और देखो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव में, इसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में, तो जीरोस का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप जीरो के कंट्रीब्यूशन की बात करोगे वो जीरो डिग्री आएगा, पोल का कंट्रीब्यूशन 180 था तो 180 माइनस जीरो 180 आ गया, और एंगल ऑफ डिपार्चर होता है 180 डिग्री माइनस 5, तो एंगल ऑफ डिपार्चर है जीरो डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये राइट साइड का पोल था इसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर जीरो डिग्री, मतलब यहाँ से राइट साइड में ही मूव करेगा। ठीक है, ऐसे आप कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओगे ना तो ऐसे एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल के बेस्ट होता है। आपको हमेशा ही आइडिया लगेगा कि आपका जो रूट है वो किस साइड के अंदर मूव करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे इधर जाना चाहिए तो ये ऐसे जाएंगे, तो k ग्रेटर देन 1 के लिए सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि k ग्रेटर देन 1 के लिए वो क्या करेगा, लेफ्ट में एंट्री मारेगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन दे रखे है, जीएस गिवन है, एचएस गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना ध्यान से जरा एक बार। उसके बाद k की वैल्यू पूछ रहे हैं, ताकि इफ द वेरिएबल पैरामीटर के इज रियल, के की वैल्यू रियल है, मतलब ठीक है जीरो से कुछ रहेगी, पॉजिटिव है ना,
जीरो से ऊपर कुछ रहेगी। देन द लोकेशन ऑफ द ब्रेक अवे पॉइंट ऑन द रूट लोकस डायग्राम, ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है आपने। तो यार ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हमें डायरेक्टली पता है डी के बाई डी एस किसके इक्वल होता है, डी के बाई डी एस को हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जी एस था, ये एच एस था। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि मान लो अगर मैं इसके पोल प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है, ये पोल आएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और जीरो आपके पास कहाँ पे आएगी, -2 पे, ये जीरो आ गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पोल्स चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज क्लियर है कि भाई एक एसिम्प्टोट आएगा क्योंकि एक पोल एक्स्ट्रा है, और एसिम्प्टोट जब एक आता है तो 180 डिग्री पे बनता है। तो ये एसिम्प्टोट की लोकेशन है। इसका मतलब हमें एक चीज तो क्लियर है, और रूट की इसकी तरफ भी आना है। तो इसके अब इस साइड तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब यहीं से आओगे। ऐसे ना आइडिया लगता है हमें कि ऐसा कुछ बन सकता है, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली रूट लोकस नहीं बनाने बैठोगे, ठीक है, आइडिया चाहिए। तो दो तीन पॉइंट इकट्ठे करके ना आराम से रूट लोकस बन जाता है। इसका मतलब मुझे एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। तो ब्रेक, और यार क्वेश्चन गलत है, इसने ब्रेक अवे पॉइंट पूछा है ना, ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है वो, ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये रूट्स ऐसे आएंगे इधर की तरफ, ये रूट्स ऐसे आएंगे इधर की तरफ, और यहाँ से क्या होएगा, ये एक इधर चला जाएगा और एक ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेकिंग बोल सकते हैं, ब्रेक अवे बोल सकते हैं क्या? ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट में मिलने के बाद ये फैल गया ऐसे। ठीक है, बोल सकते हैं इसको ब्रेकिंग, ये ब्रेक अवे पॉइंट, ये सॉरी मैंने गलत बता दिया। ब्रेकिंग पॉइंट तब होता अगर आपके पास दो जीरोज होती और उन जीरोज के बीच में आके पोल ऐसे मतलब मिलते। ठीक है, फिर वो इस इन दोनों की तरफ चले जाते। ठीक है, इसको हम कई बार ब्रेकिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सही है, सॉरी। और उसके बाद आप देख रहे हो ये पॉइंट यहाँ पे, मतलब ये समझ में आ गया ना आपको? तो अभी मुद्दा हमारे पास क्या था कि ये पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डी के बाई डी एस की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपने क्या किया, वन प्लस जी एस, ये सब पुट किया। तो डी के बाई डी एस की सिंपली वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यूज आएंगी, -3.41 आई एक तो। ठीक है, ये देखो डी के बाई डी एस को जीरो पुट करोगे ना, जीरो पुट करने के बाद वहां से जब एस के लिए सोल्व करोगे, ये मैंने पूरा सोल्व किया एस के लिए, तो आप देखोगे एस की जो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -3.41 और एक आएगी -0.59। अब देखो, अब दो दो वैल्यूज आई, एक तो आई यहाँ कहीं -0.59 ये इधर, और एक आई यहाँ पे। तो यार आपको सिंपली बता, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो क्या वो रूट लोकस का पार्ट है? नहीं। लेकिन ब्रेक अवे पॉइंट हमेशा रूट लोकस का पार्ट होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या वैल्यू एज्यूम कर लोगे, ये वाली वैल्यू एज्यूम कर लोगे, जिसकी वैल्यू कितनी है, -3.41। ठीक है, इजी है यार। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 22 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, द ओकुलर ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपको, जीएसएचएस यूनिटी फीडबैक है तो जीएसएचएस ही बन गया। वैल्यू ऑफ के एट द ब्रेक अवे पॉइंट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम रूट लोकस प्लॉट इज। तो आपका जो रूट लोकस है उसके अंदर जब ब्रेक अवे पॉइंट आएगा ना, उस ब्रेक अवे पॉइंट के ऊपर आपको के की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले बताया था, रूट लोकस के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके मैं आपको तीन मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके मैं आपको तीन मेथड सिखाऊंगा कि तीन मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। चलो, अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, जीएस आपको गिवन था ये। सबसे पहला मेथड तो यही है कि आपने क्या किया पहले ना पोल्स की लोकेशन निकाल ली। तो पोल की लोकेशन क्या आई, -3.61, ये आ गया -3.61, और दूसरा पोल आ गया आपके पास -1.38, ये आ गया -1.38। जीएसएचएस के पोल प्लॉट कर लिए। आपको पता है दो पोल्स हैं, कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब दो एसिम्प्टोट आएंगे, एक 90 पे, 270 पे। ये मैं आपको ट्रिक वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो दो एसिम्प्टोट आएंगे, और एक चीज और श्योर है कि वो दोनों के दो एसिम्प्टोट, इनके बीच जो दो एसिम्प्टोट आएंगे, जो उनका सेंट्रोइड आएगा जहां पे मिलेंगे, वो इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। समझ रहे हो बात को, इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो उसको, उसी को हम ब्रेक अवे पॉइंट बोलेंगे। आ रही है पसंद में, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। देखो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, बताओ। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, डी के बाई डी एस को सोल्व कर लोगे। ठीक है, डी के बाई डी एस को सोल्व कर लोगे, एक सेकंड, हाँ। तो डी के बाई डी एस को जीरो पुट करके यहाँ से आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी -2.5। तो इसका मतलब -2.5 यहाँ पे क्या बनेगा। अभी ये सिर्फ ब्रेक अवे पॉइंट है, बट हमें ब्रेक अवे पॉइंट थोड़ी चाहिए, हमें यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है किसी भी पॉइंट के ऊपर के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोल से उनका लोकेशन देखो, उसके गैप देखो कितना है। यहाँ से ये गैप ए मान लिया, ये गैप बी मान लिया, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा आपके पास, के, क्योंकि जीरो तो कोई है नहीं, अगर होती तो डिनोमिनेटर में उसका डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब के कितना आ जाएगा, ए इंटू बी, और ये आप देख रहे हो 1.243,
और जो सोल्यूशन इसका गिवन है वो 1.25 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अच्छा, ये तो था मेथड नंबर 1, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड मेथड, ठीक है, कि इसको आप कैसे और कैसे सोच सकते थे। एक चीज आपने नोटिस की, जो ब्रेक अवे पॉइंट था उसको आपने डिफरेंशिएट करके इसके कुल निकाला -2.5 के। यार अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेंट्रोइड है वही तो ब्रेक अवे पॉइंट है। तो सेंट्रोइड का तो हमें आसानी से पता है, सेंट्रोइड के लिए हम क्या करते हैं, हमने रूट्स तो पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे। माइनस ये जो रूट्स थे इसके -3.61 और ये तो पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे। अब हमें सेंट्रोइड चाहिए था, और सेंट्रोइड के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, ये जो रियल पार्ट्स होते हैं उनको ऐड करके ना p माइनस जेड से डिवाइड करते हैं। तो आप देख रहे हो इन दोनों के जब आप ऐड करोगे इसको और इसको, तो ये बन जाएगा -5, और पोल 2 ही है, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली सेंट्रोइड निकाल सकते थे यहाँ से -2.5। ये जो मैंने आपको अलग अलग मेथड बताई, ये मैंने ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के बताए हैं। तो ब्रेक अवे पॉइंट या तो आप डिफरेंशिएशन से निकालो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, अलग सोच हो सकती है, ठीक है। एक और मेथड है के की वैल्यू निकालने का। अब आप एक चीज एनालाइज करो यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। रूट लोकस के ऊपर आपको याद है जब मैंने आपको पहले सेकंड ऑर्डर सिस्टम समझाया था, मैंने आपको बताया था इस रियल एक्सिस के ऊपर रूट्स कब अप्लाई करते हैं, जब वो ओवर डैम्प होता है, याद है, ठीक है। तो अगर वो बाहर चले जाते हैं तो वो बन जाता है अंडर डैम्प, यहाँ पे अनडैम्प, और अगर एक ही पॉइंट के ऊपर रूट आता है तो क्रिटिकली डैम्प। अब एक चीज नोटिस करो, वो पूछ रहा है मुझे निकालना है सेंट्रोइड, ठीक है, सॉरी मुझे निकालना है के की वैल्यू ब्रेक अवे पॉइंट। तो यार ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पे वो पॉइंट होता है जहां से सिस्टम ओवर डैम्प से ना अंडर डैम्प की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, ओवर डैम्प से अंडर डैम्प जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ये आपको मेथड दिखाता हूँ मैं थर्ड, जो सोल्व किया हुआ है, ठीक है। ये थर्ड मेथड है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप उसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर इसको सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ कंपेयर करोगे तो मैं देख रहा हूँ जीटा ग्रेटर देन 1, मतलब वो कब तक ओवर डैम्प ही रहेगा, ठीक है, मतलब रियल एक्सिस भी कब तक रुकेगा। तो यहाँ से अगर मैं कंडीशन निकालता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि k लेस देन 1.25 के लिए वो उसी एक्सिस के ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये है जैसे k इज इक्वल टू 1.25 आएगा, वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा और वो अंडर डैम बनने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो। अगर के की वैल्यू इससे इससे ज्यादा पुट करोगे, इससे नीचे तक, जीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब है ओवर डैम। तो इसका मतलब ये है कि के की इस वैल्यू तक वो उसी रियल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे इन दो पोल्स के बीच में रहने की कोशिश करेगा। जैसे आप के की वैल्यू 1.25 से ज्यादा लेके आओगे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए था कि के की किस वैल्यू के लिए बाहर निकलने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो बात को। क्योंकि ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे रियल एक्सिस के लिए बता रहा हूँ, ब्रेक अवे पॉइंट वही पॉइंट है जहाँ पे वो ओवर डैम से अंडर डैम की तरफ स्विच करता है, ठीक है जी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने तीनों मेथड इसके डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 21 के, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द सिस्टम शोन, एस आपको दे रखा है, ये कह रहा है कि भाई एस का ये वैल्यू जो है ना, ये रूट लोकस के ऊपर लाई करना चाहिए, तो बताओ के की क्या वैल्यू है। यार अगर कोई चीज, एक चीज देखो, अगर कोई चीज रूट लोकस के ऊपर लाई करेगी, इसका मतलब 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0 को वो हमेशा फॉलो करेगी। ये बात समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही तो रूट है। इसका मतलब ये है 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0 निकालो और एस की वैल्यू वहां पे वो पुट कर दो, ठीक है। तो वो जैसे ही आप पुट करोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, के का सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर क्योंकि ये पॉइंट रूट लोकस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर के की वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला भी पता है। वो जो शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड होता है निकालने का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए दो मेथड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 20 के लिए मेथड वन क्या है, कि ये पॉइंट आपके पास रूट लोकस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, करने दो। तो मैं क्या करूंगा, जीएसएचएस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए जहाँ पे ऐसा है वहां पे इसको पुट कर दूंगा क्योंकि उसका पार्ट है। तो आप देखोगे आपको के की वैल्यू डायरेक्टली वहां से मिल जाएगी। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आपने अब क्या किया, पोल जीरो लोकेशन बना ली। तो आप देखोगे उसके पोल कहाँ पे आएगी, -2 पे पोल आएगा, जीरो कहाँ पे आएगा, -3 पे जीरो आएगा। जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर -2 पे पोल है, -3 पे जीरो है, और वो पूछ रहा है आपको वैल्यू के की कहाँ पे, -2.75 पे। तो आपने क्या किया, -2.75 पे के की वैल्यू के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। और एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या थी, देखो ये क्वेश्चन जान उसको पता है कि भाई आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हो, बट यार एक चीज हमेशा नोटिस करना, जो के की वैल्यू जब हम बोलते हैं ना, वो इस पूरे पार्ट को छोड़ के जो बाकी बचती है ये होती है वो के की वैल्यू। जो फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं ना, के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो जितना भी डिस्टेंस है पोल से उस पर्टिकुलर पॉइंट का, डिवाइड बाय उस पॉइंट का जीरो से जो डिस्टेंस उनका उनका प्रोडक्ट, वो जो फॉर्मूला है वो सारा जो के होता है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है,
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। उसको पता है कि आप लोग ये चीज, या तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे 10 का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10 का यूज नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी आपके पास। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपने एक एस की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एक मेथड तो ये था। सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे जो के की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे 10 की आएगा। जो फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का यहाँ से गैप देखूंगा तो कितना आ रहा है, 0.25 देख रहे हो आप, ये तो जीरो से गैप नीचे चला जाएगा। पोल से जो गैप है वो कितना है, 0.75। तो जब आप यहाँ से सोल्व करोगे आपको के की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.3 मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है यार, ओपन लूप सिस्टम आपको गिवन है। ये कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम के ऊपर लाई करेगा। तो वही बात है, 19 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, 19 क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो ये जीएस आपके पास, ये पॉइंट, ये आपको जीएस गिवन था और इसको आपको रूट के ऊपर लाई कराना था। तो एक मेथड तो वही है कि इसको इसके अंदर पुट करो, ठीक है। इसको इसके अंदर पुट करो और इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लो। वन वो 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू 0, तो वहां से के मिल जाएगा। दूसरा दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप इस पॉइंट को, सपोज ये रूट लोकस का पार्ट और ये पॉइंट -1 2j यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट का क्या करो, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो सभी पोल से। पोल लोकेशन क्या आएगी देखो, -8, ठीक है। यहाँ से दो बॉल आएंगे, एक 3 पे एक -3 पे, वो भी आ गए, ठीक है। ये 0 आएगी। तो सभी को डिस्टेंस, तो मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने ए, ठीक है। इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने बी, इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने सी, इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने डी। तो आप देख रहे हो यहाँ से पोल से कौन कौन से डिस्टेंस है, ए सी और बी। तो ए सी डी का प्रोडक्ट ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस बी। तो यार उसके बाद तो पाइथागोरस लगा के, यार देखो ये डिस्टेंस आपको पता है 2 है, ठीक है। डिनोमिनेटर ये क्या बोलते हैं, सॉरी, बेस सभी का पता है। तो आराम से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आराम से आप सारे के सारे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। तो डिस्टेंस जैसे आप फाइंड आउट करोगे तो उसको फॉर्मूले पुट कर देंगे। जैसे ए की वैल्यू देखो, मैं एक निकाल के बताता हूँ। ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्केयर डिवाइड बाय इसका स्केयर, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये बीच का गैप कितना है, 7, और ये कितना है, 2। तो 7 का स्केयर और 2 का स्केयर। अगर आप सी की बात करोगे तो आप ये और इसका स्केयर, ये देखो ये गैप कितना है, 2, ये गैप कितना है, 2 2। तो यार ये इजी, आप डायग्राम से देख के आराम से आप के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जो आपको के की वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है वो ये मिल जाएगी जब आप इसको फाइंड आउट करोगे, 25.58, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपको जीएस दे रखा है। ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ के एट विच रूट लोकस क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस। तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैं ऑलरेडी आपके पास आरएच क्राइटेरिया के अंदर हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली। और आपको पता है ये मैं ट्रिक में बता चुका हूँ, आरएच क्राइटेरिया की ट्रिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई गई है कि अगर आपके पास इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है और आपको के की वैल्यू पूछेगा, जहां वो उसको कट करेगा इमेजिनरी एक्सिस को ऐसे, इस इमेजिनरी एक्सिस को इस तरीके से कुछ कट करने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है ये पॉइंट्स क्या होते हैं, या ये पॉइंट्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या रहेगी। कैसे, ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट बाहर वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मैंने ट्रिक में बताया भी है कि हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइट कितनी रहेगी, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या करेंगे, 4k² और के को ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 के ऊपर पुट कर देंगे। ये सारा का सारा पार्ट यार हम डिस्कस कर चुके हैं सारा आरएच क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। जीएस ओपन लूप सिस्टम आपको गिवन है, ठीक है। और ये पोल 0 की लोकेशन बता ही रहे हैं आपको कि भाई एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है, ठीक है। वो सारा दो पोल है, सॉरी, यहाँ पे दो पोल है, ठीक है। एक और उसके साथ एक और पोल है, दो पोल है। और ये कहता है जो जीटा इज इक्वल टू 0.5 की एक कांस्टेंट लाइन होती है। मैं आपको टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम में बता चुका हूँ। वैसे इस वीडियो का जो मैंने सोल्यूशन इस चीज का लिखा है इसके अंदर में मैं डिस्कस करूंगा एक बार, ठीक है। तो एक ना कांस्टेंट लाइन जाती है सेंटर से, अगर यहाँ से एक लाइन जा रही है तो इस पूरी लाइन के ऊपर जीटा सेम रहता है, ठीक है। तो अगर जीटा सेम रहता है, और मैंने आपको बताया था cos फाइव किसके इक्वल होता है, cos फाइव इज इक्वल टू जीटा के इक्वल होता है। ये भी अभी मैं प्रूव कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्यों होता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सपोज ऐसा होता है तो ये आप बता सकते हो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। दूसरा ये बोल रहा है कि जो जीटा इज इक्वल टू 0.5 की जो कांस्टेंट लाइन है ना, ये रूट लोकस को ए पॉइंट के ऊपर कट करेगी। यहाँ पे कट कर रही है ए पॉइंट के ऊपर। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन जो इसने पूछा है वो ये है कि आपको बताना है
हाँ, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए इज 0.5। अच्छा, ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है, ये 0.5 है। आपको वैल्यू पूछी गई है इस पॉइंट के ऊपर के की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यार हमें वो फॉर्मूला डायरेक्टली पता है कि पोल से इसका डिस्टेंस निकालो, और उस के की हमें ट्रिक पता है। बट मुद्दा ये है कि हमें ए पॉइंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ए पॉइंट क्या है ना। ए पॉइंट अगर हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी। चलो अब इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके सोल्यूशन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके पास सोल्यूशन। मैंने क्या किया, 0.5 जीटा इज इक्वल टू 0.5 के लिए कांस्टेंट लाइन लगाई, जिसने इस पॉइंट को यहाँ पे ए पे कट किया। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज ये देख लो आप। सपोज आपके पास 0 पॉइंट नहीं, पहले ये देख लो। आपके पास एक सपोज कोई रूट है आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो याद है आपको रूट की लोकेशन क्या होती थी, ऐसे थी माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, प्लस जे ओमेगा डी। अगर आपको याद हो सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, और ओमेगा डी की वैल्यू होती थी ये। तो सपोज ये एंगल फाई है, ये अगर एंगल फाई है, और अगर मैं इस ट्रायंगल को पूरा कर लेता हूँ, तो क्या मैं बता सकता हूँ टेन फाई क्या है, यहाँ से बिल्कुल बता सकता हूँ, ये हाइट डिवाइड बाई ये। तो ये कितना बनेगा आपके पास, देखो ये हाइट कितनी है ओमेगा एन, ये वाली हाइट डिवाइड बाई ये। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन फाई किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। आप देख रहे हो यहाँ से टेन फाई किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, टेन फाइव आ रहा है आपके पास 1 अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा। तो यार अगर मैं जीटा को cos पुट करता हूँ तो ये साइन बनेगा ना अपने आप ही, देखो साइन बाय cos। तो इससे एक चीज प्रूव होगी कि हमारे पास जो ये डिफरेंट सेम जीटा के लिए जो लाइन होती है उसका एंगल कांस्टेंट होता है, वो बराबर होता है cos फाई इज इक्वल टू जीटा। तो वहां से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्योंकि आपको जीटा 0.5 गिवन था, तो मैंने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री। अच्छा यार एक चीज और बताओ, अगर ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है, देखो अगर ये डिस्टेंस आपको गिवन है, तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन क्या बनेगा 0.5 cos 60, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा 0.5 sin 60। इसका मतलब आपको इस पॉइंट की नॉलेज हो गई, क्योंकि आपको इसका ये भी पता चल गया कितना ये वाला, ठीक है, और ये भी पता चल गया, तो आपको ये पॉइंट मिल गया ना। और यार जैसे ही पॉइंट मिल गया फिर तो दिक्कत ही कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस ही तो निकालना है फिर तो बस सीधे ये, समझ लो। तो ठीक है, इसको देखो कैसे कैलकुलेट किया मैंने। अगर मैं क्या करता हूँ 0.5 cos 60 जब करूंगा, तो 0.5 cos 60 आप देखोगे कितना आएगा 0.25। ठीक है, और 0.5 sin 60 ये जो गैप बनेगा वो कितना आएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं, मैंने इसमें सोल्व किया हुआ है। ये देखो, ये आएगा 0.25 और ये आ जाएगा 0.433। तो इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस भी मिल गया और ये डिस्टेंस भी मिल गया। और यहाँ से देखो, ये तो आप डायरेक्टली एक पोल से तो आपको डिस्टेंस गिवन था ही 0.5 के निकालने के लिए। एक पोल से तो डिस्टेंस पहले गिवन था, बट ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे, ये गैप देख लो कितना है। ये गैप कैसे पता चलेगा, आपको ये गैप पता है 0.25, तो ये गैप कितना बच गया 0.75। हाइट कितनी है 0.433। तो यार अगर आपको ये पता है, ये पता है, आप ये निकाल सकते हो ना आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपने ये निकाल लिया, मान लो ये वाला कैप निकाल लिया, और यहाँ पे ना दो पोल है, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए देखो मैंने रूट और रूट को ना कैंसिल कर दिया यहाँ पे। जब आप के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो 0.5 इंटू एक बार इसका स्केयर, इसका बेस का स्केयर प्लस ये हाइट का स्केयर जब आप करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर का, तो ऐसे बन जाएगा। रूट नहीं लिखा क्योंकि रूट दो बार आएगा ना, दो पोल है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे यहाँ से जो आपके पास के की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो फाइनली आपके पास के की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 0.375। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे 17 तक, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने अलग, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ना प्रीवियस ईयर, वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि लास्ट के ना 10 ईयर्स के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक छोड़ देंगे। बट मैक्सिमम जो लोग हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि थोड़े से हल्के से मुश्किल होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और शेयर कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके प्रीवियस ईयर बाकी जो रह गए वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।